जन सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे आप सभी को पता है आपकी परीक्षाओं की डेट का ऐलान हो चुका है। अब ये समय है आपको कुछ कर दिखाने का। ठीक है। जो सालों से आपने मेहनत की है, जो एक छोटे से रूम में आपने जो तपस्या की है, वो ताकत दिखाने का समय अब आ चुका है। ठीक है। तो आज का जो एक सेशन रहने वाला है बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। इस टॉपिक से किसी भी आप वन डे एग्जाम में बैठिए, हर एग्जाम में आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है प्यारे साथियों, प्रमुख क्षेत्र एवं उनके जनक एवं पिता। ठीक है। या ये बोल सकते हैं कि जो प्रमुख क्षेत्र हैं और उनके आविष्कारक। एक ये छोटा सा क्लास होने वाली है। ठीक है। तो इस क्लास के अंत तक जरूर बने रहे सभी लोग, और यहाँ से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि किसी भी एग्जाम में बैठो यहाँ से क्वेश्चन आने तय है। तो ठीक है, आज की क्लास का हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें पता है, ठीक है, कि जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो सभी को पता होना चाहिए जंतु विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। आप सभी लोग बताएंगे अरस्तु किसके गुरु थे। इसका कमेंट में आंसर करके आप लोग बताएंगे अरस्तु किसके गुरु थे। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, हिपोक्रेटस। ठीक है। चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है प्यारे साथियों हिपोक्रेटस को कहा जाता है। अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक प्यारे साथियों जे जे मेंडल। ठीक है। जीजे मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी के जनक। सूक्ष्म जैविकी के जनक किसे कहा जाता है प्यारे साथियों, तो सूक्ष्म जैविकी जो है इसके जो जनक है वो लुई पाश्चर को माना जाता है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे लुई पाश्चर और किन चीजों के जो है जनक माना जाता है। पश्चुराईकरण, ठीक है, पश्चुराईकरण के जनक माने जाते हैं। और किसके जनक है ये चीजें आप लोग बताएंगे। अगर पूछा जाए प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान जो है ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान के जनक, जीवाणु विज्ञान के जनक प्यारे साथियों रॉबर्ट कोच को माना जाता है। अगर बात करें आधुनिक अनुवांशिकी के जनक, तो आधुनिक अनुवांशिकी के जो जनक है वो बेटसन को माना जाता है। जीरोंटोलॉजी के जनक, जीरोंटोलॉजी के जो जनक है वाल्डिमिर कोरेनेचेवास्की। ठीक है, व्लादिमीर कोरेनेचेवास्की, नाम याद रखना, ये सारे हैं। आगे हम देखते हैं जैसे कि रक्त परिसंचरण के जनक कौन है। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र जो है इसके जनक कौन है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र के जो जनक है प्यारे साथियों विलियम हार्वे। कौन है, विलियम हार्वे ने ही बताया था कि जो रक्त है ये स्थायी नहीं है, ये पूरे शरीर का भ्रमण करता रहता है। तो याद रखना रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक विलियम हार्वे को माना जाता है। रुधिर वर्ग के जनक की बात करें, जो रुधिर वर्ग की खोज की थी वो कार्ल कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, जैसे कि रुधिर वर्ग आपको पता है किसी का ए निगेटिव ए पॉजिटिव, ठीक है, ए बी ओ, ये आपके जो ब्लड ग्रुप होते हैं इनकी जो खोज की थी वो रुधिर वर्ग की खोज की जो आपका ब्लड ग्रुप है इनकी जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। वर्गीकी के जनक कौन है, ठीक है, वर्गीकी के जो जनक है केरोलस लीनियस। ठीक है, केरोलस लीनियस को माना जाता है। जीवाश्म विज्ञान के जनक, जो जीवाश्म विज्ञान के जनक है प्यारे साथियों लियोनार्डो दा विची को माना जाता है। अगर पूछा जाए उत्परिवर्तनवाद के जनक किसे माना जाता है, तो हुंगो डी ब्रिज को माना जाता है। ठीक है, और माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के जो जनक है मार्सेलो मलपीजी। ठीक है, मार्सेलो मलपीजी। अगर बात करें एंड्रोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है, तो थॉमस एडिसन। ये थॉमस एडिसन को माना जाता है प्यारे साथियों, इन्हें याद रखना है। आगे बात करेंगे रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान के जो जनक है प्यारे साथियों लेवासियर। ठीक है, याद रखना रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवासियर। ठीक है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है, भूगोल का जनक हिकैटियस को माना जाता है। ठीक है, किसको, हिकैटियस को माना जाता है। व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, व्यवस्थित भूगोल के जो जनक है वो स्टोस्थनीज है। कौन है, इरेटोस्थनीज। ठीक है, पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है, पारिस्थितिकी के जो जनक है आर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, आर्नेस्ट हैकेल को माना जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के जनक किसे माना जाता है, रविंद्र कुमार सिन्हा जी को माना जाता है। ठीक है, रविंद्र कुमार सिन्हा। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर सलीम अली को माना जाता है। किसको, डॉक्टर सलीम अली। भारत का जल पुरुष, भारत का जल पुरुष जो है राजेंद्र सिंह को माना जाता है। किसको, राजेंद्र सिंह को माना जाता है। प्यारे साथियों कमेंट में आंसर बताएंगे क्या इससे पहले ये चीजें आपको पता थी, ठीक है, या ये पहली बार आप पढ़ रहे हो। ठीक है, फिर आपको बताना मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जो जनक माना जाता है फ्रेडरिक
रेटजेल को माना जाता है। किसको? फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक अगर पूछे तो आधुनिक भारत, जो आधुनिक भूगोल है, इसके जो जनक है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। किसको? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक प्यारे साथियों, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कॉपरनिकस को माना जाता है। कॉपरनिकस, ठीक है। भारत में पारिस्थितिकी का जनक अगर पूछे तो भारत में पारिस्थितिकी का जो जनक है वो रामदेव मिश्र को माना जाता है। ठीक है, रामदेव मिश्रा, ठीक है, याद रखना है। हरित क्रांति का जनक अगर पूछे तो नॉर्मन आर्नेस्ट बोरलांग को माना जाता है। किसको? नॉर्मन आर्नेस्ट बोरलांग। अगर बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है प्यारे दोस्तों, इसमें स्टार लगा लेना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यही एमएस स्वामीनाथन है जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो आज कृषि का जो उत्पादन है इतना बढ़ गया है, यही हरित क्रांति के जनक है। इसी हरित क्रांति के तहत धान और गेहूं की पैदावार जो है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे बात करेंगे भारत में दुग्ध क्रांति के जनक, तो भारत में दुग्ध क्रांति के जो जनक है वर्गीज कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जो अच्छी नस्ल की गाय, भैंस, बकरी आदि को बढ़ावा देने की ओर प्रोत्साहन दिया, विधियों को खोजा कि कैसे अच्छे किस्म के ज्यादा दूध देने वाले जानवरों को आविष्कार या विकास किया जा सके। तो भारत में दुग्ध का जनक याद रखना प्यारे साथियों, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश श्रृंखला को माना जाता है। ठीक है, कैलाश श्रृंखला को माना जाता है प्यारे साथियों, इसे भी याद रखना है। आगे बात करेंगे इतिहास का जनक, तो इतिहास का जनक प्यारे साथियों हीरोडोटस को माना जाता है। किसको? हीरोडोटस को माना जाता है। इतिहास के जनक हीरोडोटस को माना जाता है। अगर पूछे ज्यामिति का जनक, ज्यामिति का जो जनक है यूक्लिड को माना जाता है। किसको? यूक्लिड को माना जाता है। होम्योपैथी के जनक, होम्योपैथी के जनक प्यारे साथियों याद रखना है सैमुअल हैनीमैन को माना जाता है। किसको? सैमुअल हैनीमैन। अगर पूछे अर्थशास्त्र के जनक, तो अर्थशास्त्र के जनक प्यारे साथियों एडम स्मिथ थे। कौन? एडम स्मिथ को माना जाता है। भारतीय गणित के जनक, भारतीय गणित के जो जनक है, भारतीय गणित के जो जनक है आर्यभट्ट को माना जाता है। दोस्त याद रखना है आर्यभट्ट ने किसका आविष्कार किया था? सभी लोग बताएंगे आर्यभट्ट ने किसका आविष्कार किया था? शून्य का आविष्कार। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है, कमेंट में बताएंगे आर्यभट्ट ने क्या शून्य का आविष्कार किया था? दुनिया को शून्य किसने दिया था? इसको आप लोगों को बताना, ठीक है। भारतीय चिकित्सा के जनक, भारतीय चिकित्सा के जनक दोस्त किसको माना जाता है प्यारे साथियों? चरक, चरक को माना जाता है। और चरक संहिता एक पुस्तक भी है, ठीक है। तो भारतीय चिकित्सा के जनक किसको माना जाता है? चरक। और एक चरक संहिता नाम की पुस्तक है जिसमें आयुर्वेदिक की दवाओं के विषय में जानकारी मिलती है। भारतीय फिल्म उद्योग के जनक, भारतीय फिल्म उद्योग के जनक याद रखना दादा फाल्के, ठीक है, दादा साहब फाल्के। इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। कई बार पूछता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म उद्योग के विषय में दिया जाता है, इसको याद रखना है। भारतीय कला के जनक, भारतीय कला के जो जनक है राजा रवि वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा को भारतीय कला का जनक माना जाता है। आगे बात करेंगे भारतीय संगीत के जनक, तो भारतीय संगीत के जो जनक है पंडित रविशंकर को, प्यारे साथियों किसको? पंडित रविशंकर को माना जाता है। अगर पूछो भारतीय पुरातत्व के जनक, तो भारतीय जो पुरातत्व है, भारतीय पुरातत्व के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है। किसको? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जनक प्यारे साथियों हिपोक्रेटस को माना जाता है। किसको? हिपोक्रेटस को माना जाता है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जनक। अगर आगे हम बात करें भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनो, ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिल, ठीक है, ऊट पटांग नाम है, याद रखना है, प्रशांत चंद्र आपको याद रखना है, ठीक है। प्रशांत चंद्र जो है भारतीय सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक भारत के पिता अगर पूछे, आधुनिक भारत के जो पिता है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। प्यारे साथियों किसको? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगर आगे बात करें आधुनिक भारतीय पत्रकारिता के जनक, आधुनिक भारतीय पत्रकारिता के जनक प्यारे साथियों राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। एक आंसर आप लोग देंगे, कमेंट करके आप लोग आंसर बताएंगे, सती प्रथा का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे, सती प्रथा का अंत भारत में किसके द्वारा और कब किया गया? अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय पत्रकारिता का जनक जेम्स, ठीक है, अभी आपने पढ़ा है प्यारे साथियों, अंतिम क्वेश्चन आपने पढ़ा है, आधुनिक भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। लेकिन बात करें भारतीय पत्रकारिता के जनक,
तो जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की, ठीक है, जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की को माना जाता है। आप लोग बताएंगे जेम्स हिक्की जो साहब थे, इनका जो अखबार था उसका नाम क्या था, इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताएं। भारतीय बजट के जनक, भारतीय बजट के जो जनक है जेम्स विल्सन को माना जाता है। किसको? जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारतीय नाटक के जनक, अगर बात करें भारतीय नाटक के जो जनक है वो कालिदास को माना जाता है, ठीक है, कालिदास को माना जाता है। तो बहुत सारी पुस्तकें हैं कालिदास की, रघुवंशम, कुमार संभवम, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो उनको एक बार आप लोग पढ़ना। तो भारतीय नाटक के जनक किसको माना जाता है? कालिदास को, प्यारे साथियों। शून्यवाद का जनक, शून्यवाद का जनक प्यारे साथियों नागार्जुन को माना जाता है। किसको? नागार्जुन को माना जाता है। भारतीय आयुर्वेद का जनक अगर पूछे, भारतीय आयुर्वेद के जो जनक थे धन्वंतर थे, उस समय के सबसे टॉप डॉक्टरों में इनकी गिनती हुआ करती थी, ठीक है, जो आयुर्वेदिक इलाज के लिए जाने जाते थे। तो याद रखना है भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? धन्वंतरी को माना जाता है। भारत में चिकित्सा शास्त्र का जनक, भारत में चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो चरक, ठीक है, चरक, और इन्हीं के ऊपर लिखी गई है चरक संहिता। भारत में शैल्य चिकित्सा का जनक, प्यारे साथियों भारत में शैल्य चिकित्सा का जो जनक है महर्षि सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत के नाम से फेमस है, इन्हें शैल्य चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कि आज का जो सेशन रहा है वो कैसा लगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।